अब तो जब से ये इलेक्शन हो रहे मेरे भाई, बाज खाना छोड़ दिया, रात भर जो सरकारें बना रहा, पूरी पूरी रात में सरकार बना रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, निरही तो झूठ बोल रहा। मैं हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, और ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा जिसे 5 का पहाड़ा ना आता हो, और पूरी यूपी की सरकार बना के बैठ रहा। अरे हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। इससे अगर नमाज के लिए कहो कि चचा नमाज पढ़ लो, तो लल्ला बड़ी गर्मी लगे, लल्ला बड़ी सर्दी लगे। चचा को गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, और बात जब इलेक्शन की आ गई, घर में जब घुस रहा, जब सरकार बना दे रहा। हकीकत बता रहा हूँ, इतना बड़ा हिसाबिया बनना करना ना, मौलवी साहब तुम्हारा हिसाब ठीक ना। मैंने कहा चचा मान जाओ यार, ये एग्जिट पोल, ये सब क्या है भाई, जिसके बनेगी बन जाएगी। और एक दिन एक बात तो सुन ले, कान खोल के तो सुन ले, ये सरकार तो 4 साल और 5 साल की है ना, ये तो बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी। तेरी सरकार जो अल्लाह ने मदीने वाले की सरकार बना दी है, उस सरकार में रह, तू तो उस सरकार का आदमी है, तू चक्कर में क्यों पड़ता है? तेरी ओरिजिनल सरकार तो वो है जिसके बारे में सरकार आला हजरत बोले, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रया किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, ये सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और बड़े परेशान है कुछ लोग, कहने भाई ये सरकार आ गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, और वो आ गई तो ऐसा हो जाएगा, और ये अरे भाई कैसा नहीं होगा, तू अच्छा हो जा, बस अल्लाह सब अच्छा कर दे। सुभान अल्लाह। हमेशा ना किसी की रहती है मियाँ, हमेशा किसी की ना रहती है, समझ रहे हैं? खाली मुझे टेंशन में डाले हुए हैं, और टेंशन में खुद भी पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारे अमल अच्छा न हुए तो किसी की भी सरकार आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक सही। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुफ्ती आजम सम्मल को गवाह बनाकर, अगर तेरे अमल अच्छे नहीं हुए, सरकार किसी की भी आ जाए, हुकूमत किसी की भी आ जाए, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, तू परेशान जरूर रहेगा, परेशान रहेगा, बेशक। अगर जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, जिस दिन तेरा नाता मदीने वाले से जुड़ गया, जिस दिन तेरा कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया, तो गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, तू ये ऐलान करता नजर आएगा, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न मेराज नबी। सुभान अल्लाह। नबी का आशिक चंद मिनटों की सरकारों पे कहां भरोसा करता है? वो तो भरोसा करता है तो मदीने वाले की सरकार पे भरोसा करता है, और ओरिजिनल सरकार यही है, ये तो सब झूठ मूठ की है। अगर कोई सच्ची सरकार है तो आमीना के लाल की है, जो दुनिया में भी चलती है और मैदान महशर में भी जिसकी चलती है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी चलती है और वहां भी चलती है। भाई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा, 5 का पहाड़ा याद नहीं है, सरकार बना रहा बैठा बैठा 403 सीटें पूरा गणित लगा के बता दे रहा है कि भाई ये बन गई, मौलाना समझ लो तुम। और एक तो मुझसे ये कह रहा था कि मौलाना 10 तारीख आने दो, शादी है मेरे घर पे। उनके क्या करेगा भाई? बोला अगर बन गई मेरी सरकार तो फिर तुम देखना होगा क्या। बोला मौलाना कोई ऐसा बैंड बाजा नहीं होगा जो मेरी शादी में मेरे बज नहीं रहा होगा, चारों तरफ से बज रहे। मन क्या क्यों? बोला फिर तो मुझे कोई ना शासन ना प्रशासन, फिर किसी की टेंशन थोड़ी है। मन क्या ओ जालिम, तेरी सरकार आएगी तो तू ये बैंड बाजे बजाएगा, फिर ये ना कह के मैं लोगों की मदद कर दूंगा। भाई हर तरीके से आदमी मदद कर सकता है, नेता भी है, नेता गर्दी कर रहा सच्चाई के साथ में, तो वो भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता है। बेशक, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता, एक इंजीनियर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता। मेरे भाई अपनी नियत साफ रखो, नियत ये ना रखो कि मेरी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये रखो अगर मेरे पास पावर आ गई ना तो मैं लोगों की मदद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब तो पहले हिसाब लगा कर रखे हजरत, अगर मेरी सरकार आ गई तो ये बहुत आंखें निकाल लिया, तो पहले इसी देखूंगा। अपनी लिस्ट में सबके नाम लिख के रखता है, मैं सबको देख लूंगा, सबको, और एक एक करके देख लूंगा। और भाई यही हो भी रहा, जिसकी आ रही है वो उसी को देख रहा। सही बता रहा हूँ मेरे भाई,
इस गरीबी को देखो, है ना। तुम्हारी सरकार आए तो लोगों की गुर्बत को देखो, लोगों की परेशानी को देखो। तुम्हारी गवर्नमेंट आए, तुम्हारी हुकूमत आए तो लोगों की तकलीफों को देखो। लोगों से बदले ना लो यार, कान खोल के सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। खुदा की कसम सरकारें तो तुम्हारी थी, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सरकारें तो तुम्हारी थी यार। इसको कहते हैं ओ लोग जरा गौर करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। वो उमर जिसकी खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता, वो उमर जिसका नाम सुन के रूम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर थर थर कांपते हैं, वो उमर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। वो उमर जिसको अल्लाह के रसूल ने मांगा है, वो उमर जिसके बारे में बड़े बड़े मुतब्बिरान ने कहा है कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उमर की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। हमारे तुम्हारे पास कुछ पावर आए तो हम सोचते हैं इसको भी देखूंगा उसको भी देखूंगा, मगर जब उमर के हाथ में पावर है, कह दो सुभान अल्लाह। और छोटी मोटी पावर नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि सिकंदर आजम भी इतना बड़ा हाकिम नहीं हुआ जितना बड़ा मेरा उमर है, कह दो सुभान अल्लाह। 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर का सिक्का चलता था। लोगों जरा गौर करो, 23 लाख मुरब्बा मील पर उमर का सिक्का चलता था। कितना? 23 लाख मुरब्बा मील पर। जरा गौर करो, एक रात है, मदीने के अंदर सब सोए हैं, सन्नाटा छाया है। कोई शख्स मदीने की गलियों में घूम रहा है, और वो घूमने वाला कौन है? कोई और नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, तन्हा रात में, सन्नाटे का आलम। जिस वक्त लोगों को नींद मीठी लगती है उमर घूम रहा है, जिस वक्त लोग अपने बिस्तर से लगे होते उमर घूम रहा है। मालूम है किस लिए? इसलिए घूम रहे थे, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। अगर कोई भूखा मदीने में सोया होगा तो उमर उसके खाने का इंतजाम करेगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए ना तो मेरे भाई ये बाद में सोचा करो कि मोबाइल चेंज कर लूंगा, ये बाद में सोचा करो बड़ा मकान बना लूंगा, ये बाद में सोचा करो कि बड़ी गाड़ी ले लूंगा, ये भी सोचा करो मेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है ना तो उसके घर में राशन भरा दूंगा। ये भी पहले सोच लिया करो मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पैसा लुटा दो। अगर अल्लाह ने आपको 100 रुपए दिए तो 2 रुपया तो कुर्बान करने का मेरे भाई अपने दिल में इरादा रखा करो। हजरत मूसा ने पूछा था मौला से, मौला तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? रब ने फरमाया था मेरे नाराज होने की निशानी एक तो ये है कि हम बारिश बेमौसम करेंगे, दूसरी नाराज होने की हमारी निशानी ये है कि हम दौलत बखीलों को दे देंगे। अगर तुम दौलत खर्च नहीं करते गरीबों पर तो समझ लेना ये कयामत की निशानी और अल्लाह तुमसे नाराज है। वकीलों को दौलत दे देंगे मेरे भाई। अगर अल्लाह ने तुझे 100 रुपया दिया है तो 2 रुपया किसी गरीब पर खर्च करने का इरादा रखा कर। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो तो पानी पिलाओ, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करो। हजरत उमर जब एक गली से गुजरे तो क्या देखा? एक घर में छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे रो रहे हैं यार, आधी रात में बच्चा रोए तो मेरे भाई पड़ोसी को भी नींद नहीं आती। हजरत उमर ने देखा बच्चे रो रहे, जिस घर में बच्चे रो रहे तो उस घर में आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, चूल्हे पे हांडी रखी थी। हजरत उमर से रहा ना गया, उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। उमर दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से एक अधेड़ उम्र की खातून निकल के आई। अधेड़ उम्र, न जवान न बूढ़ी। उमर ने फरमाया बूढ़ी ये किसका घर है? खातून किसका घर है? कहने लगी ये मेरा घर है। मगर उसने उमर को नहीं पहचाना, उमर को नहीं पहचाना, कहने लगी मेरा घर है। हजरत उमर ने फरमाया फिर तेरा घर है तो बच्चे भी तेरे होंगे? हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं। हजरत उमर ने फरमाया रोते क्यों हैं? तेरे बच्चे हैं तो रोते क्यों है रात को? बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। हजरत उमर को पहचान ना पाई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू उमर को रो रही है?
ये एक मुहावरा है कि हम तुझे रो रहे हैं, यानी हम तुझसे परेशान है इसलिए हम तुझे रो रहे हैं। हजरत उमर का अल्लाह अल्लाह, जिस उमर के नाम से रूम और ईरान के बादशाह कांपते थे, उमर ने ये जुमला सुना तो उमर के लर्जा सा आ गया बदन में। मौला कहीं मेरी वजह से इस औरत को तकलीफ तो नहीं पहुंची? अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची होगी तो उमर मैदान महशर में जवाब क्या देगा? हम तो रब से डरते ही नहीं है। उस उमर की बात बताने लग गया हूँ जिस उमर की नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। मैं किसी छोटे मोटे मौलवी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं किसी खाली नमाजी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहा है। बेशक बेशक। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसको नबी ने मांगा है अपनी ख्वाहिश के जरिए। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं उस उमर की बात बता रहा हूँ। सब तो कलमा छिप छिप के पढ़ते थे, मगर जब उमर ने कलमा पढ़ा तो हरम काबा में आके ऐलान किया, मक्का के लोगों, ओ मक्का के ठेकेदारों, ओ मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम कोड़े से मारते हो। आओ, खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है, उमर को रोक के दिखाओ। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। की बात करने लग गया हूँ। आओ उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद बेवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। मैं उस उमर की बात करने लग गया। जैसे ही औरत ने उमर से उमर की शिकायत की, उमर से उमर की बात कही, हजरत उमर कांपने लगे। मौला कहीं उमर से तकलीफ तो नहीं हो गई किसी जिस वजह से ये उमर को रो रही है? हजरत उमर ने फरमाया, खातून खैर तो है, क्यों उमर को रो रही है? बस एक जुमला कहा था खातून ने, ए अजनबी मैं तुझे तो पहचानती नहीं, मगर सुन, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खलीफा है, मेरे घर में फाका है, इसलिए रो रही हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, खातून अभी दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। वरना आज का होता तो कहता मेरी क्या खता है भाई, तेरे घर में खाने को नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, तेरा कसूर तू समझे, इसमें मेरी क्या टेंशन है, मुझे क्यों तू रो रही है? मगर हजरत उमर ने फरमाया, खातून जरा दरवाजा बंद ना करना, हम अभी आते हैं। खातून ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, खातून ने सोचा हो सकता कोई रास्ता भटक गया होगा, हो सकता फिर रास्ता मालूम करने के लिए आए। हजरत उमर इसके दरवाजे से इजाजत लेके जाते हैं और हजरत उमर मालूम है रात में कहां पहुंचे? बैतुल माल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां पर गल्ले और खाने के सामान रखे थे पहुंचे। जाकर हजरत उमर ने बैतुल माल में दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुंशी था, जो वहां पर हिसाब किताब लिखता था, उसने देख लिया उमर आए, देख के खड़ा हो गया अदब के लिहाज से। हजरत उमर बैतुल माल के अंदर दाखिल हुए, आटे की बोरी ली, कांधे पर रख ली। आटे की बोरी ली, कहाँ रख ली? कांधे पे रख ली। सब्जियों के थैले हाथ में उठा लिए। उमर बैतुल माल से निकलने लगे। मुंशी ने दामन पकड़ लिया, ओ अमीरुल मोमिनीन, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तो हमारा है। ये बोझा लादना आपका काम नहीं, ये बोझा लादना तो हमारा काम है। अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताओ कहाँ चलना है ये लेकर के? मेरे कांधे पे रख दो आटे की बोरी, मेरे हाथों में दे दो सब्जियों के थैले। बताओ किस घर का रुख करना है, बताओ किस खानदान में लेके चलना है, बताओ किस कबीले वालों को मदद करना है। उमर आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर आप हमारे दिलों की धड़कन हैं, उमर आप हमारे आका हैं, उमर आप खलीफा हैं, उमर ये काम आपका नहीं है। दामन पकड़ के मचल गया। खादिम को मौका दिया जाए, गुलाम को मौका दिया जाए, उमर ये काम आपको नहीं करने दूंगा। भाई एक बात समझो, अल्लामा साहब किबला बैठे हैं मदरसे में, अगर ये पानी भरने लगे तो बच्चे आ जाते हैं, हजरत मैं नल चला होता ही है। बाप अगर कुछ करने चले तो बेटा सोचता मैं कर दूं, पीर अगर कुछ करने चले तो मुरीद सोचता मैं कर दूं, उस्ताद कुछ करने चले तो शागिर्द सोचता मैं कर दूं। भाई होता है कि नहीं होता है?
ऐसे ही होता है। हजरत अभी स्टेज से नीचे उतरे, कोई हम जैसों का मौका लग गया, जूती सीधी कर दी। मेरे भाई सोचते हैं यार, इक्तिसाब फैज के लिए उमर खलीफतुल मुस्लिमीन और आप बोझा उठाएंगे। हाय हाय, आज हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो गाड़ी पे भी वीआईपी का स्टिकर लग जाता है? गरीबों से मुसाफा करने में खुदा की कसम हमारी इमेज घटती है। हम सोचते हैं कि इमेज घट जाएगी। 4 पैसे आ गए तो हम तो गरीबों से बात भी नहीं करते। उमर तो आधी दुनिया पर हुकूमत करता है, फिर भी थैले उठाए पड़ा है कांधों पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या क्या। अगर कोई ऐसी मिसाल दुनिया में लाए तो गुलफाम के सामने लाके पेश करे। हमें गद्दार कहा जाता है, अरे खुदा की कसम हमने करके बताया है कि कैसे हुकूमत की जाती है, हमने करके बताया है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, जरा गौर कर। मुंशी की आंख में आंसू है, कहने लगा हुजूर आपको नहीं जाने दूंगा, मेरे सामने आप बोझा उठाएं, ये मेरी गैरत को गवारा ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया हट जा, ये बोझ उमर को उठा दे। कहने लगा हुजूर जब तक इस जिस्म में सांसें बाकी हैं, बैतुल माल से उमर के कांधे पे बोरी नहीं जाएगी, अगर बोरी जाएगी तो इस गुलाम के कांधे पे जाएगी। वो अदब था, वो लिहाज था। बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब होता। मेरे भाई हम तो थोड़ा सा दूसरे के सामने जो है इज्जत इनकिसारी भी पेश करने में अपने आप की इंसल्ट समझते हैं। मेरे भाइयों मैं पहले खुद को कह रहा हूं, अपने आप को किसी के सामने नीचा पेश करना ये अपने नफ्स को मारना है, और जिसने नफ्स को मार दिया अल्लाह उसे नेक बंदा बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक। जब तक तेरा नफ्स नहीं मरेगा, जब तक तू नेक नहीं बन सकता। जिस दिन नफ्स मर गया उस दिन अल्लाह तुझे नेक। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह। अपने आप को जो हम सीना तान के घूम रहे, मियां मैं इससे कम नहीं, मैं इससे कम नहीं, मैं इससे कम नहीं। और मेरे भाई मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उमर से कहा उमर मैं नहीं जाने दूंगा, बैतुल माल से बोरी निकलेगी तो मेरे कांधे पे निकलेगी, हुजूर आपके कांधे पे नहीं निकलेगी। हजरत उमर का जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। जलसे में आने वाले जरा जुमला सुनो। और टोपी वाले भैया बैठ के सुनो जुमला मेरा। हजरत उमर का जुमला सुनो, तड़प जाओगे। मेरे भाइयों जरा सुनो।